दुनिया भर में फिल्म साजी में इर्तिका का सफ़र जारी है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए तफरीह, तालीम, मुआशरती, सियासी और नज़रियाती पहलुओं और मसाइल की मौसर अंदाज से अक्कासी की जा सकती है। फ़िल्म को जुमला फ़नून लतीफ़ा, आर्ट, टेक्नोलॉजी और तिजारती तकाज़ों का मजमुआ करार दिया जाता है। हम पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ और कई दहाइयों पर फैले इस सफ़र का जायज़ा लें तो ये सफ़र कामयाबियों, नाकामियों और उरूज ज़वाल का एक मजमुआ नज़र आता है। तक़सीम हिंद से कबल बड़े सग़ीर में लाहौर और बम्बई फ़िल्म साजी के बड़े मराकज़ मुकम्मल आबोताब के साथ दमकते रहे। लाहौर में 6 स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूशन इदारों की तादाद 16 थी, जिनमें हिंदू फिल्म साजों की अजारादारी थी। मुसलमानों के पास सिर्फ 3 इदारे थे। तक़सीम के हंगामों में एक स्टूडियो नजर आतिश हुआ और हिंदू फिल्म साज अपने साजो सामान समेत हिंदुस्तान चले गए। यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई बुनियादें नहायत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद सन 1948 में रिलीज़ हुई, मगर ये अपना रंग जमाने में नाकाम रही। 1947 से 1951 तक फिल्मी सनत बहरान का शिकार रही। अलबत्ता 1951 के बाद 60 की दहाई पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए नहायत कामयाब साबित हुई। फिल्म चनवे और फेरे की कामयाबियों ने फिल्म बीनों को सिनेमा की जानिब आने पर मजबूर किया। इस दहाई में मुखड़ा, इंतज़ार, कोयल, दो आंसू, 7 लाख, करतार सिंह, वादा, फन्ने खान ने हर जगह मैदान मारा और यूं फिल्म इंडस्ट्री के पांव जमने लगे। सन 1965 की जंग के बाद भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लग गई। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी फिल्मों को मैदान खाली मिला और रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश होने लगी। बिलाशुबा ये फिल्मी सनत का सुनहरा दौर था। 70 की दहाई में फिल्म हीर रांझा को भी एक क्लासिक की हैसियत हासिल है। इसी तरह ज़रका, ये अमन, सोसाइटी गर्ल, तहजीब, यक्के वाली और दोस्ती ने भी अपने नकूश छोड़े। सन 1979 तक वो दौर था जब एक साल में 100 से ज़ायद फिल्में रिलीज़ होने लगी। इस दौर में ख़ानदानी मौज़ूआत और मुआशरती मसाइल पर बेहतरीन फिल्में सामने आईं। लेकिन जब 1979 में मुसन्निफ़ नासिर अदीब की फ़िल्म मौला जट मंजर आम पर आई तो इस फिल्म ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री का धारा ही बदल दिया। हालांकि इससे पहले 1975 में हिदायतकार हसन अस्करी फिल्म वहशी जट बना चुके थे। ये पंजाबी फिल्मों के उरूज और उर्दू सिनेमा की तबाही का आगाज था। फिल्म मौला जट के असरात इतने गहरे रहे कि इस किरदार से मुतासिर होकर कई 100 फिल्में तख्लीक की गईं। इस गंडासा और बरादरी कल्चर ने उर्दू फिल्मों को शदीद नुकसान पहुंचाया। यूं संजीदा और जिद्दत पसंद फिल्म बीनों के लिए इस मार धाड़ के लिए कोई दिलचस्पी न रही। अलबत्ता पंजाबी फिल्मों का उरूज रहा और फिर ये दौर 1996 में सुल्तान राही की मौत के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन बिलाशुबा उर्दू फिल्म इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। अगरचे शमीम आरा और सैयद नूर ने इस मुश्किल दौर में जीवा, संगम, घूंघट, हाथी मेरे साथी और मुंडा बिगड़ा जाए बनाकर बाबर अली, साउद, रैम्बो, रेशम, मीरा और रीमा जैसे नए चेहरों से इंडस्ट्री के तने मुर्दा में जान डालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही चरबासाजी की लानत और भेड़ चाल की वजह से फिल्में नाकाम होने लगी। मजबूरन शान जैसे खुबरू हीरो को भी सुल्तान राही के बदमाश इमेज को कॉपी करना पड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि 1996 के बाद मुल्क भर में 1200 सिनेमा घरों में महज 150 सिनेमा ही हवादसे ज़माना से बच सके। कई पुराने सिनेमा घर प्लाजों और पार्किंग एरियाज में बदल गए। सन 1989 में एक तब्दीली आई जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड के नाम से पुकारा जाने लगा। 1998 से 2000 तक निकाह, चूड़ियाँ और मुझे चांद चाहिए जैसी फिल्मों ने भी सिनेमा कल्चर को असर नौ बहाल करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही ये कोशिशें नाकाम साबित हुईं। एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शाहनूर स्टूडियो उजाड़ बियाबानों में तब्दील हो गए।
बोसीदा मशीनरी, फरसूदा तकनीकी सामान और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात के फुकदान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और यूं निगार खाने वीरान हो गए। 2007 से शोएब मंसूर की खुदा के लिए और इसके बाद बोल ने एक नई उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन पिछले कई बरसों से सालाना 20 से 22 फिल्में ही नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। आज कमर्शियल फिल्मों का दौर है। फिल्म मेकिंग में जिद्दत पसंदी दिखाई देती है, लेकिन ताहाल हमारे सामने ऐसे कोहना मश्क डायरेक्टर नहीं जो एस सुलेमान, नजरुल इस्लाम, हसन अस्करी, हसन तारिक, परवेज़ मलिक, जावेद फाजिल, खलील कैसर और रियाज शाहिद जैसी गहराई के हामिल हों। ये सब वो लोग थे जिन्होंने मेकिंग की बारीकियों को समझने में महारत हासिल की थी। माजी में जागो हुआ सवेरा, नीला पर्वत और मिट्टी के पुतले जैसी आर्ट फिल्में फिल्म नकादों में खासी पजीराई का सबब बन चुकी हैं। इसके अलावा इलाकाई सिनेमा के अहिया पर भी काम होना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में आखिरी सिंधी फिल्म हिम्मत थी, जो कि 1997 में नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्में महज लव स्टोरी या दहशतगर्दी के इशू पर ही बन रही हैं। इस पर मिस्तजाद ये कि टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नए फिल्म डायरेक्टर्स की गालिब अक्सरियत फिल्म को महज 12 मसाले का चाट बनाकर पेश करने की जानिब मुतवज्जा हैं। इन्हें स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की पेचीदा नज़ाकतों को समझने की अशद ज़रूरत है, ताहम फिल्म देखते हुए ड्रामे या डॉक्यूमेंट्री का गुमान ना हो। एक और अहम मसला खालिस्तान फिल्मी अदाकारों के फुकदान का भी है। मोहम्मद राना की आमद के बाद से हम कोई नया सुपरस्टार तलाश करने में नाकाम रहे हैं। इस वक्त मुल्क में फिल्म एकेडमीज का क़याम और लॉलीवुड में कारपोरेट सरमायाकारी की जानिब भी इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहम ये अमर बाइसे तमानियत है कि कराची, लाहौर और दीगर शहरों में मल्टीप्लेक्सेस तामीर हुए हैं। पिछले चंद सालों से एक नए सिनेमा कल्चर का अहया हुआ है, जो कि एक सेहतमंद रुझान का अक्कास है। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि मल्टीप्लेक्सेस नाजरीन के लिए पाकिस्तानी फिल्मों के मुकाबले में गैर मुल्की फिल्में ज़्यादा कशिश का सबब बनती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि 60 और 70 की सुनहरी दहाइयों की तरह नगमाती, मुआशरती और इस्लाही फिल्में एक बार फिर अपने फिल्म बीनों की उम्मीदों पर खरी उतरें और उनको तफरीह फराहम करने की हमालियाई जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल बने। हुकूमत को इस अवामी तफरीह को सस्ता और आम करना और टैक्सेस में रियायत देना चाहिए। इससे फिल्मों के फ़रोग के सबब जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बेशुमार अफराद को रोज़गार के मौके मैसर होंगे, वहीं अवामुल नास के मनफी रवैयों में भी तब्दीली नज़र आएगी।